तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 6 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में वो सब लोग एक लूप में फंस जाते हैं एक टैवल की वजह से, और वहाँ पे जो एलिवेटर थी वो काम नहीं कर रही थी। और जब वो ट्राई करते हैं किसी खिड़की या सीलिंग के थ्रू जाने का, वो फिर से 8th फ्लोर में पहुँच रहे थे। मतलब कि अब वो 8th फ्लोर में ट्रैप हो चुके थे। और देंजी को लगता है ये सब गलती पावर की थी, आज उसने एक डेविल को मार दिया था और उसने मरते हुए उन्हें वहाँ पे ट्रैप कर दिया था। बट जो चीज़ थी ये पॉसिबल नहीं थी। आज जब कोई डेविल मरता है उसकी पावर रिलीज हो जाती है, और साथ में जो उन्होंने गन डायल के पीस को लाया था वो भी अब कोई एक्शन नहीं कर रहा था। बट एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी, जिस डेविल को उनने पहले मारा था वो बस एक पेड़ था, और जो वहाँ का ओरिजिनल डेविल था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। बट अगर वो बहुत टाइम तक वहीं रहते हैं तो उनको ढूंढने कोई और हंटर आ सकते हैं। बट वो लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई और हंटर उनकी तरह ही इस ट्रैप में फंस जाए। और इस सबसे जो कोबिनी थी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, और उसे लग रहा था वो सब मारे जाएगी, या तो डेविल से या तो भूख से मर जाएगी। और तभी पता चलता है कि कोबिनी कभी भी डेविल हंटर नहीं बनना चाहती थी, और जो उसकी फैमिली थी उसे फोर्स करती चीज़ करने के लिए। आज उसकी फैमिली चाहती है कि उसका बड़ा भाई कॉलेज जाए, एज वो एक गिफ्टेड वन था, और इसीलिए वो उसके जॉब देने के लिए कहते हैं। बस दो ही ऑप्शन थी, या तो डेविल हंटर या तो सेक्स वर्कर। एंड ऑब्वियसली वो चुनती डेविल हंटर बनने को, बट वो जाना चाहती कॉलेज को। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी, एज वो वहीं पे मर जाएगी। लेकिन पावर के लिए ये बस बहुत ज़्यादा फनी था। आज जो डेविल्स थे उनको फियर बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसीलिए जो हिम्नो थी उसे काम डाउन करती हैं। एज अगर वो इस तरह डरेगी तो वही चीज़ कर रही है जो डेविल चाहता है। और इसके बाद जो आक्यू ने बताया था कि वहाँ पे जितनी भी क्लॉक्स थी वो 8:18 पे स्टक हो चुकी है। मतलब कि वहाँ पे जो टाइम था वो फ्रोज हो चुका है, तो उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो एक बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि जो डेविल था वो बस पेस को मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, बल्कि साथ में वो टाइम को भी मैनिपुलेट कर रहा था। और इस पे देंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो जितना मर्जी चाहे वो वहाँ पे सोच सकता, और इसीलिए वो डेविल को ओ करता। और इसके बाद वो सच में ही सोच जाता, जिससे वहाँ पे जितने भी थे बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो फिर से उठता, लेकिन अभी भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था वहाँ से जाने का। बट जो इलेक्ट्रिकल पावर थी वो अभी भी काम कर रही थी, और उनके पास सर्वाइव करने के लिए अभी भी खाना था। बट वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इस सब चीज़ से वॉर्न आउट हो गए थे, और जो आकी था वो अभी भी कोई वे ढूंढ रहा था डेविल को मारने या फिर इस चीज़ से बाहर आने का। बट दूसरी तरफ जो अराई था वो अपने आप को बंद कर लेता एक रूम में, एज उसको पैनिक अटैक आ रहे थे। और जो कोबने थी वो बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो चुकी थी कि वो ट्राई करती है टॉयलेट का पानी पीने की, जिस पे हिम्नो उसे नॉकआउट कर लेती है। और जो पावर थी उसे कुछ भी तक करने को तो डिसाइड करती है नोबेल प्राइज़ जीतने का, तो जितने भी ह्यूमंस थे उसे जान सकें, और इसके ही रिजल्ट में वो पीएम बन जाएगी, और वो 100% सेल का टैक्स पास करेगी। और जो सब चीज़ थी ये हिम्नो के लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, बट जो पावर थी वो बस नॉर्मल थी। और उसके बाद जो हिम्नो पावर और देंजी डिसाइड करते हैं बारी बारी से अराई और कोबने को देखने की। और जो हिम्नो थी वो अपनी लास्ट सिगरेट पी रही थी, जिसे देख के देंजी नोटिस करता है कि वही सेम ब्रांड की सिगरेट पी रही थी जो कि आकी पीता। बट जो आकी था वो उसने सब कुछ सीखा था हिम्नो से। और हम एक और फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें आकी और हिम्नो इनिशियली साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं। और जो आकी था वो स्मोक नहीं करता, एज ए चीज़ उसी हेल्थ के लिए ख़राब थी। बट इसमें हिम्नो कहती है कि इस चीज़ से वो सोशलाइज कर सकता है। लेकिन स्टिल जो आकी वहाँ पे कोई दोस्त या फिर सोशलाइज करने नहीं आया था, तो ये चीज़ हिम्नो को बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि उसने ज्वाइन किया था पब्लिक सेफ्टी बस कंट्रोल को मारने के लिए। एज जो मेंबर थे पब्लिक सेफ्टी के वो
वो ये बस कैरी कर सकते हैं गन डेविल के पीसीस को। लेकिन इस पे जो हिम्नो थी स्टिल इंसिस्ट करती है कि वो डेविल हंटर्स थे वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो उसको मीन टाइम में स्मोक करना चाहिए। लेकिन जो आकी था वो इतने जल्दी मरने प्लान नहीं कर रहा था एज जब तक वो अपने रिवेंज को पूरा नहीं कर लेता। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं एक वुमेन को हिम्नो को थप्पड़ मारते हुए, और जो ये वुमेन थी ये गर्लफ्रेंड थी उसके प्रीवियस पार्टनर की जो कि मर चुका था। और जो वुमेन थी वो डेविल से बदला नहीं ले सकती है और इसीलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकालती है। और जो हिम्नो थी उसके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी, बट जो आकी था उसे चीज़ पसंद नहीं आती है। और जो एक गम का पीस था वो इस वुमन की क्लोथ में लगा देता है, और उसके अकॉर्डिंग जो हिम्नो थी उसे इस चीज़ के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। और उसकी स्टुपिडिटी देख के जो हिम्नो थी वो बहुत टाइम के बाद खुल के हंसती है। और हिम्नो के टीचर के अकॉर्डिंग जो डेविल्स थे वो उन डेविल हंटर से नहीं डरते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग या फिर ब्रेव होते हैं, वो उनसे डरते हैं जिनका स्क्रू लूज होता है या फिर दिमाग खिसका हुआ होता है। और इसलिए वो सोचते हैं कि जो आकी था वो बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकता है। और वो फिर से फोर्स करती है आकी को एक सिगरेट पीने के लिए। और जो आकी था वो फाइनली एग्री करता है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सिगरेट को पी लेगा, बट प्रेजेंट टाइम में वो इस चीज़ के बहुत एडिक्टिव हो चुका है। और वो इतना एडिक्टेड था कि जो उसकी लास्ट सिगरेट थी वो उसको भी शेयर कर लेता। बट दांजी के लिए जो चीज़ थी ये बस इनडायरेक्ट केस थी। और इसका जो आकी है उन्हें एक बैड न्यूज़ बताता है कि जिस डेविल को उन्हें पहले मारा था वो अब जिंदा था और बहुत बड़ा हो चुका था। और जब सब लोग उसे देखते हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो किस टाइप का डेविल था। और इस पे जो डेविल था उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि अगर वो उसे दांजी को जिंदा या फिर मुर्दा खिला देंगे तो उन सबको वहाँ से जाने देगा। और ये चीज़ सुन के जो डरी हुई कोबनी थी उसे लगता है कि वहाँ से वो लीव कर पाएंगे, और इसीलिए वो चाहती हैं दांजी को उस डेविल को फीड करना। और उस पर वो अटैक करती है, बट जो आकी था उसे नॉकआउट कर लेता है। और इस सब चीज़ से डेविल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो जो आकी था वो ट्राई करता है डेविल फॉक्स को सम्मन करने की, बट वो ऐसा नहीं कर पाता एज डेविल ने उनके सारे कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से काट दिए थे। तो इस पे जो हिम्नो थी अपने घोस्ट हैंड को यूज़ करती है और उसे इंजर्ड कर लेती है। तो जो डेविल था वो पेन में था, बट स्टिल वो और बड़ा हो जाता एज जो ये चीज़ थी ये डेविल की मेन बॉडी नहीं थी, और उसके अकॉर्डिंग वो उनके स्टमक में थे। मतलब कि जो पूरा 8th फ्लोर था वो एक प्रकार से उसका स्टोमिक था, और जो 8th फ्लोर था वहाँ पे उसकी कोई वीकनेस नहीं थी, तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगी अपार्ट जो उसका वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले। तो दांजी को लगता है वो ब्लफ कर रहा था, और दांजी को खाने के बाद वो उन सबको मार देगा। बट जो ये चीज़ बिल्कुल भी ट्रू नहीं थी एज डेविल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो जो भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है या फॉलो नहीं करती है वो मर जाएगी। और इसीलिए अगर दांजी को उसको दे देते हैं तो पक्के में सरवाइव कर लेंगे। और इवन अराई भी चाहता इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना एज जो डेविल हंटर्स थे उन्हें लीगली अलाउड था कॉन्ट्रैक्ट बनाना डेविल के साथ में, और अगर वो ऐसा नहीं करते हम तो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आई के अकॉर्डिंग जो डेविल था वो ज़्यादा दांजी को मारना, तो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि दांजी के डेथ में डेविल को ही बेनिफिट था, और इसीलिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो हिम्नो थी वो भी चीज़ पे एग्री करती हैं, लेकिन पावर चाहती हैं दांजी को मारना जब तक वो वहाँ से बाहर नहीं जाएगी उसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा। लेकिन जो डेविल थे कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हम फिन के साथ में, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। ऑल्सो जो आकिता बिलीव करता है कि डेविल हंटर्स बस डेविल को मारते हैं, तो इस चीज़ पक्ष में नहीं था कि वो लोग दांजी को मार दें। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था वहाँ से बाहर जाने का। लेकिन आई के अकॉर्डिंग अगर सही में उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा वो अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करेगा, लेकिन हिम्नो इसके सख्त खिलाफ थी। लेकिन दांजी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर आकी उन्हें वहाँ से निकाल सकता है तो अपनी स्वॉर्ड को यूज़ क्यों नहीं कर रहा था। लेकिन जो हिम्नो थी वो स्टिल नहीं चाहती थी आकी अपनी स्वॉर्ड को यूज़ करे इवन उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। अगर ऐसा केस अराइज होता तो दांजी को मरना पड़ेगा।
और वहाँ पे जो पावर थी वो सारा खाना खा लेती है, जिस पे अराई उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जो पावर थी वो एक्सक्यूज़ बना स्टार्ट कर लेती है। बट तभी जो कोबनी थी वहाँ पे आ जाती है अपनी नाइफ के साथ में, और इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो रेशनली सोच नहीं पा रही थी, और उसे लग रहा था कि पावर की वजह से ही वहाँ पे कैद थे। तो जो अराई था उसे काम करने की कोशिश करता है, बट इस पे उसे लगता है कि अराई भी एक स्पाई था जो कि मदद कर रहा था डेविल्स की। तो जब उसके पास वो आती है तो इस पे अराई भी डर जाता है। तो अब अराई और कोबनी दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे, जिससे डेविल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जितना ज़्यादा फियर ग्रो होगा उतना ज़्यादा डेविल भी ग्रो हो जाएगा, और डेविल बस चाहता देंजी को पकड़ के उसको खा लेना, और वो ऐसा कर रहा था ताकि वो बन जाए एटर्निटी डेविल। और वो स्टार्ट करता है स्पेस को मैनिपुलेट करना, और फाइनली हम देख पाते हैं उसके माउथ को जो कि फिट करना चाहता देंजी के हर्ट पे, और वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं था। तो कोबनी बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी देंजी को मारने पे, और यहाँ तक कि अराई भी चाहता उसको फिट करना डेविल को, लेकिन आकी अभी भी इसके अगेंस्ट था, और वो सोच रहा था अपने स्वॉर्ड को यूज़ करने का। लेकिन हिम्नो उसे रोकती है अपने घोस्ट हैंड की मदद से, और बताती है कि उसकी स्वॉर्ड की मदद से वो वहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन उसका पैक्ट था स्वॉर्ड के साथ में कि उसकी पावर के बदले में जो आकी की लाइफ थी उसके बहुत सारे ईयर्स कम हो जाएंगे, मतलब कि उसकी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। और जो हिम्नो थी वो चाहती जो आकी बहुत लंबी लाइफ चाहिए, और इसीलिए वो बहुत सॉरी फील कर रही थी, बट देंजी को मरना पड़ेगा। और तभी जो कोबनी थी वो अटैक करे देंजी के ऊपर, लेकिन जो आकी था देंजी को बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो जाता है। और आकी के अकॉर्डिंग जो देंजी था वो एक पीस ऑफ शिट था जो डिज़र्व करता है एक दो बार स्टैब होना। लेकिन जो देंजी था वो भी चाहता गंडाइल को मारना, और जो उसे पता खुद को कि वो खुद से गंडाइल को नहीं मार पाएगा, और इसीलिए उसे ऐसे डेविल हंटर्स चाहिए होंगे जिनके पास गट्स हो गंडाइल से लड़ने का, और जितने ज़्यादा से हंटर्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए वो नहीं चाहता कि देंजी मर जाए, इवन इस सब चीज़ में उसी खुद की जान चली जाए। और ये सुन के देंजी बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहता है पावर को उसका ब्लड रोक के उसे बचाने के लिए, एज पावर एक ब्लड डेविल थी। तो पावर एग्री कर लेती है, एज अगर आकी मर जाता तो उनके लिए खाना कौन बनाता। तो आकी इंजर्ड हो गया था, और इस चीज़ पे हिम्नो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, एज वो नहीं चाहती कि उसका एक और पार्टनर मर जाए, और समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। लेकिन स्टिल जो कोबनी थी वो चाहती देंजी को मारना, तो देंजी भी एग्री कर लेता है, बट तो इतना ईजिली नहीं मरेगा, और फिर से कहता है कि वो डेविल को मार देता है। जो उसकी किस थी वो उसे स्टिल चाहिए, और वो सोच रहा था चेनसो मैन में कन्वर्ट होने की, एज वो डेविल बहुत ज़्यादा डर रहा था उसकी चेनसो से, और इसीलिए वो उसे डायरेक्टली नहीं मार रहा था बल्कि और लोग को यूज़ कर रहा था उसे मारने के लिए। और साथ में वो डेविल था जो पहले इंजर्ड हुआ था वो बहुत ज़्यादा पेन में था, तो देंजी सोच रहा था वो तब तक उस पर अटैक करेगा जब तो पेन को हैंडल ना कर पाए और अपने आप को मार दे। और देंजी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ने उसकी जान बचाई थी, बट अब नहीं चाहता कि किसी का भी एहसान माने। तो अगर एक बार वहाँ से वो निकल गए तो इवन हो जाएगी, और अपने उस स्ट्रिंग को पुल करता है और जंप करता है डेविल के माउथ में, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, इसमें ज़्यादा फाइटिंग नहीं थी बट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, और साथ में हम देखते कोबनी को जो इतने ज़्यादा डर गई थी कि वो रेशनली नहीं सोच पा रही थी। और सेम केस था अराई का, और साथ में जब लास्ट में आकी इंजर्ड होता है यहाँ तक कि हिम्नो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, और हम साफ देख पाते हैं कि अभी भी ट्रॉमा में थी अपने पुराने पार्टनर की मौत से। लेकिन इसमें एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि जो आकी था वो अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता है। और लास्ट में हम देख पाते हैं कि जो अपना देंजी था वो भी कम्प्लीटली गोन केस नहीं था, और वो भी जान पाता है कि आखिर उसकी जान बचाई थी, और इसीलिए वो उनकी मदद करने तैयार हो जाता है। बट सबसे यूनिक केस था इसमें पावर का, एज वहाँ पे इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी कि वो सोच रही थी नोबेल प्राइज़ जीत के पीएम बनने की, और इसीलिए वो पूरे एपिसोड में सब कुछ कर रही थी। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैम जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बाय सेनोरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।